नमस्कार दोस्तों। क्रांतिकारी आईएएस ऑफिसर, टॉपर लिस्ट के आईएएस ऑफिसर्स, नए युवा आईएएस ऑफिसर्स कन्नन गोपीनाथन ने जब कांग्रेस ज्वाइन की तो उन्होंने बताया कि आखिर उन्होंने कांग्रेस क्यों ज्वाइन की। वो जब राहुल गांधी से मिले और राहुल गांधी से बात हुई तो राहुल गांधी ने उन्हें कहा, मेरे लिए कांग्रेस एक आइडिया ऑफ इंडिया, गांधी नेहरू अंबेडकर का आइडिया ऑफ इंडिया, मौलाना आजाद का आइडिया ऑफ इंडिया, और कहा आप इसको डिस्कवर कीजिए, फिर देखिए, इसके ऊपर का पर्दा हटाइए, अंदर जाइए और इसको देखिए। उन्होंने पूरे 5 साल कांग्रेस को डिस्कवर किया, दूसरे दलों को भी डिस्कवर किया, देश के 80-90 जिलों में घूमे और अंत में उन्होंने फैसला लिया कि वो कांग्रेस के होकर रहेंगे, कांग्रेस के लिए लड़ेंगे, क्योंकि कांग्रेस आइडिया ऑफ इंडिया के लिए है, उसके लिए लड़ती है। जी हां, मैं यह बात क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जिस समय बिहार का विधानसभा चुनाव का चल रहा है, उस वक्त में कुछ घटनाएं बहुत अहम है। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में, जो उससे बहुत ही पास में है बिहार की सीमा के, वहां पर एक दलित युवक को बांधकर पीट कर मारा जाता है, उस पर गंदगी की जाती है और सब कुछ किया जाता है। यह अत्याचार हो रहा है। दलितों पर अत्याचार के मामले में जो उत्तर प्रदेश है पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 पर, उसके बावजूद बसपा की राजनीति करने वाली, कथित तौर पे दलितों की राजनीति करने वाली मायावती कहती हैं कि मैं योगी जी का बड़ा धन्यवाद करती हूं, योगी जी इतने हैं, योगी जी ऐसे। अब आप बताइए, जिसके राज में सबसे ज्यादा दलितों पर अत्याचार हुए हों, वो बहुत अच्छा है, बड़ा अजीब सा लगता है। चलिए दूसरी बात कर लेते हैं। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी एक डर इस देश के बहुसंख्यक समाज पर पैदा करती है कि कांग्रेस आएगी तो मुसलमान ये कर लेंगे, आपकी बेटी उठा ले जाएंगे, आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, आपकी जमीन बटा लेंगे, आपका जो है भैंस खोल ले जाएंगे, और न जाने क्या क्या नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं, जो देश के प्रधानमंत्री। और इसी तरीके से वो नफरत फैलाते। जब वो पंजाब में जाते हैं तो पंजाब के लोगों को डराते हैं और यह प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं, नहीं, सिख जो है इस तरह से कब्जा कर लेंगे तो हिंदुओं के वोट उन्हें मिल जाए। और इसी तरह के किस्से पूरे देश में होते हैं। जब यह सब हो रहा होता है, उसी वक्त में मुझे याद आता है कि मैं इतिहास में जाऊं, उसके पहले एक और बात कह कि बिहार में पहुंच के भाजपा के नेता कहते हैं, अमित शाह कहते हैं, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी और ये सब मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित कर दे रहे हैं, और घोषित कर दे रहे हैं ये जो है उप मुख्यमंत्री, लेकिन जिस मुस्लिम का इन्हें इतना वोट मिलता है उसका तो इन्होंने नहीं घोषित किया, उसके तो वोट चाहिए। बड़ा मुझे अजीब सा लगा। मैंने कहा वह भाजपा यह बात कह रही है जिसने एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया है। यह वो भाजपा के सहयोगी गण है जिस नीतीश कुमार को मुसलमानों का बराबर साथ मिलता रहा, उस नीतीश कुमार ने सिर्फ 4 लोगों को टिकट दी। 100 कुछ सीटों पे लड़ रहे हैं और 4 को दी। ऐसे ही भाजपा भी 100 कुछ सीटों पे लड़ रही है और एक भी नहीं दी। और जो पासवान है वो कहते हैं, चिराग पासवान,
कि मेरे पिता तो मुस्लिम को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, उसके लिए कुर्सी छोड़ दी और न जाने क्या क्या, वो सिर्फ एक मुसलमान को टिकट देते। अब आप एक चीज सोचिए, आज की डेट में इन तीनों पार्टियों में एक भी मुसलमान विधायक नहीं है और सांसद भी नहीं। तो अब आप समझ लीजिए कि भाजपा ने एक भी लोकसभा में एक भी व्यक्ति को नहीं भेजा जो मुसलमान। तो इससे आप समझिए दलितों को टिकट देना मजबूरी है, क्योंकि वो रिजर्वेशन है, तो उतने देने ही पड़ेंगे मिनिमम, और उससे एक भी ज्यादा नहीं दिया, जबकि कांग्रेस ने उससे ज्यादा दिया और कई दलों ने ज्यादा दिया, नहीं दिया। लेकिन अब आप देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी ने वहां पर 17-18% मुसलमान है, कांग्रेस पार्टी ने 18% से अधिक टिकटें मुसलमान को दी। वो 61 सीटों पे है, 61 में से 5 फ्रेंडली लड़ी जा रही हैं, तो वो सीटें हटा दी, बची 56 सीटें। उन 56 सीटों में उसने 10 टिकट जो है दिए हैं मुसलमानों को, जोड़ लीजिए, यानी 18% से अधिक टिकट दे दिए। उधर आरजेडी ने भी, आरजेडी 140-43 पे लड़ रही है, जिनमें कुछ फ्रेंडली हैं, और ऐसी स्थिति में वो भी अपने यहां 18 टिकट देती है मुसलमानों को, यानी करीब 13%। और इसके बाद में सीपीआई है, उसने 2 टिकट दिए, यानी इस पूरे गठबंधन की सीटें जोड़िएगा तो वो टिकट कमोबेश उसी श्रेणी में चले जाते हैं, और पूरा पूरा परसेंटेज उनकी आबादी के मुताबिक बनता है। और कांग्रेस पार्टी के नेता, पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान अशोक गहलोत ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अभी आने वाले वक्त में कुछ और लोग और समुदायों के लोग भी बनाए जाएंगे। बहरहाल वो बनाए या ना बनाए, लेकिन उन्होंने प्रतिनिधित्व तो दिया। अब थोड़ा सा इतिहास पे, ये डराते हैं हिंदुओं को, डराते हैं सबको कि ये आएंगे तो ऐसा कर लेंगे, वो आएंगे तो ऐसा कर लेंगे। 70 साल जो बार बार गिनाते हैं, उस 70 साल में तो कभी कोई मुसलमान आकर के आपके घर पे कब्जा नहीं कर गया, वो आपकी भैंस नहीं खोल ले गया, आपका जो है मंगलसूत्र नहीं छीन ले गया, उसने आपका कुछ नहीं बटाया। लेकिन इन्होंने जरूर आपका मंगलसूत्र भी छीना, आपकी जमीनें भी छीन रहे हैं और आपकी भैंस भी खोल रहे हैं। और जो मेरठ की बात कर रहा हूं, शास्त्री नगर में कॉम्प्लेक्स बने हुए थे, कांग्रेस के शासनकाल में उन सब लोगों को बनाने की छूट दे दी गई थी, और वो बन के तैयार हुए, और सभी भाजपा के वोटर हैं। आज की डेट में जो भाजपा के वोटर हैं, उन्हें कांग्रेस के समय में वो सारी जगह मिली थी, भाजपा के गुणगान दिन भर करते थे, और अब बुलडोजर चला तो उनके घर, उनकी दुकानें, सब कुछ ढह रहे। जब मुस्लिम समुदाय पे बुलडोजर चलता था तब वो खुश हो रहे थे, और अब आप देखें तो कांग्रेस ने तो बगैर जाति धर्म देखे सर्व समाज की बात की। जो बात राहुल गांधी ने कही, मैं तो इसमें आइडिया ऑफ इंडिया देखता हूं। मेरे लिए कांग्रेस आइडिया है, जी हां आइडिया है, क्योंकि इकलौती कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जिसके 8 राष्ट्रीय अध्यक्ष मुस्लिम समुदाय के रहे, और उनमें एक ऐसे अध्यक्ष थे जो सबसे लंबे समय तक रहे, वो मौलाना आजाद साहब थे। तो अब आप समझिए, इतने 8 राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के रहे जो है मुस्लिम समुदाय से। अब इसके बाद आप देखिए, कांग्रेस पार्टी ही है जिसमें 3 राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित समुदाय के रहे, दलित समुदाय। नहीं तो दलित के नाम की राजनीति करने वाले दलों के भले हो जाएं, किसी भी क्षेत्रीय दल हो या राष्ट्रीय दल हो, किसी के भी अध्यक्ष दलित समुदाय के नहीं रहे, किसी के भी अध्यक्ष मुस्लिम समुदाय के नहीं रहे। और इसके बाद आप देखिए, सबसे ज्यादा
भारत को 3 राष्ट्रपति और 4 उपराष्ट्रपति कांग्रेस ने मुस्लिम समुदाय से दिए। 3 राष्ट्रपति और 4 उपराष्ट्रपति। शायद सरकार 2014 में रिपीट कर जाती तो 4 भी हो सकते थे। बहरहाल एक चीज, और ये सभी पढ़े लिखे विद्वान थे। और उसके बाद एक 5वें जो चौथे राष्ट्रपति हुए थे अब्दुल कलाम, उनको जो है राष्ट्रपति बनाने में कांग्रेस की भी अहम भूमिका थी। तो आप इससे बात को समझ सकते हैं। अब आ जाता हूं, ये सबके बाद जो सबसे बड़ी बात आती है वो यह आती है कि दलित समुदाय के क्या किसी ने मुख्यमंत्री बनाए हैं? क्या मुस्लिम समुदाय के मुख्यमंत्री बनाए हैं? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर और सब कुछ उन्हीं के पास होता है। तो कहूंगा हां, बनाए हैं। वो कांग्रेस पार्टी ने बनाए। कांग्रेस पार्टी ने इस देश को 6 मुस्लिम मुख्यमंत्री दिए। राजस्थान में, जिसे राजपूताना कहते हैं, वहां पर मुस्लिम मुख्यमंत्री दिया। बिहार में अब्दुल गफूर मुख्यमंत्री दिया। उस दौर में जब उनको हटाने के लिए जयप्रकाश नारायण ने पूरा जोर लगाया था और इंदिरा गांधी से कहा था इन्हें हटा दो, हमारा आपकी कोई लड़ाई नहीं रहेगी और हम आपके खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। इंदिरा गांधी ने मानने से मना कर दिया था और इंदिरा गांधी सरकार के रेल मंत्री तक को बिहार में बम मार के मार डाला गया, इन्हीं लोगों। लेकिन इंदिरा गांधी ने समझौता नहीं किया। तो यह आप समझ सकते हैं, तो अब्दुल गफूर को इंदिरा गांधी ने ही बनाया था इसी बिहार में। तो क्या बिहार में किसी के घरों में मुसलमान घुस गए, कब्जा कर ले गए, जमीन ले गए, मंगलसूत्र ले गए, क्या कर लिया? या राजस्थान में ले गए, क्या किया? नहीं। और इसके अलावा महाराष्ट्र में भी कांग्रेस ने मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाया। और ये मैं जो 6 बता रहा हूं इसमें जम्मू कश्मीर जुड़ा नहीं है। जम्मू कश्मीर से अतिरिक्त 6 ये मुख्यमंत्री तो कांग्रेस ने यह दिया। असम में मुख्यमंत्री बनाया, महिला मुख्यमंत्री बनाया, मुस्लिम। तो आप ये भी जान लें। तो इस तरह से कांग्रेस ने तमाम राज्यों में 6 मुख्यमंत्री बनाए मुस्लिम समुदाय से। अब आता हूं कि दलित समुदाय की बात कर लीजिए। दलित समुदाय के कुल 8 मुख्यमंत्री हुए। 8 में से 6 कांग्रेस पार्टी ने बनाए। सबसे पहला मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी ने ही बनाया था, जो दलित समुदाय से आता था। वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, दामोदरम, वो संजीविया, वो आंध्र प्रदेश, जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश आज 2 अलग राज्य हैं, एक होता था, उसके मुख्यमंत्री थे। और कांग्रेस पार्टी के वो मुख्यमंत्री रहे। उनके अलावा जो रहे तो 6 मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के रहे। और जो 2 बने उनमें भी जान लीजिए, एक मायावती बनी। तो मायावती जो वह चुनाव विधानसभा का जीती थी, वो कांग्रेस के गठबंधन से जीती थी। उसके बाद वो दूसरी जगह चली गई और उन्होंने जो भी हुआ सबके सामने है, वो बीजेपी के साथ जाके मुख्यमंत्री बन गई। हर बार वो बीजेपी की ही मदद से बनी। आखिरी बार वो ब्राह्मण के साथ में जो उन्होंने गठबंधन किया, उसके कारण, जिसे सामाजिक इंजीनियरिंग कहा गया, सोशल इंजीनियरिंग, उस पर बनी थी। उसके अलावा एक जीतन राम मांझी बने। ये मांझी की पूरी राजनीति कांग्रेस से शुरू हुई, कांग्रेस का ही परिवार होता। बाद में वो चले गए और बाय डिफॉल्ट मुख्यमंत्री बने। बाद में नीतीश कुमार ने मार के भगा दिया। तो अब आप समझ लीजिए यह सच है। तो जो भी बना वो कांग्रेस ने बनाया। इसके बाद में आप लोकसभा अध्यक्षों की बात कर लें तो कांग्रेस पार्टी ने 2 दलित लोकसभा अध्यक्ष भी बनाए और एक एसटी समुदाय का भी बनाया, यानी एससी एसटी का 3 बनाए, कांग्रेस ने ही बनाए। तो वह भी एक सच है।
इस देश के हर अहम पद पर कांग्रेस पार्टी ने दलितों को जगह दी। कांग्रेस पार्टी ने दलित मुख्यमंत्री ही नहीं बनाया। महाराष्ट्र में जिन्हें शिंदे को बनाया था दलित मुख्यमंत्री, वो शिंदे जो है भारत के गृह मंत्री भी रहे और गृह मंत्री जैसे भी पदों पर रहे। तो भारत को जो गृह मंत्री हैं दलित समुदाय से, वो भी कांग्रेस ने ही दी। और यही नहीं, सिख समुदाय को भी प्रतिनिधित्व दिया। तो सिख समुदाय के ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति बने, मुख्यमंत्री भी रहे। और इसके बाद में आप देखिए, पहला दलित राष्ट्रपति भी कांग्रेस ने दिया, नारायणन। और इसके अलावा पहला दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी कांग्रेस ने ही दिया। वो अल्पसंख्यक नहीं दिया। इस मौजूदा जो वो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो बौद्ध है, लेकिन वो दलित, प्योर दलित दिया था। और इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी ने 10 ईसाई मुख्यमंत्री भी बनाए, 10 ईसाई मुख्यमंत्री बनाए तमाम राज्यों में। तो यह भी समझिए कि किसी एक जाति धर्म के नहीं, सिखों को भी पूरा वो दिया। और जब कांग्रेस की सत्ता रही तो सिखों को ही मुख्यमंत्री बनाया पंजाब में। तो यह नहीं है कि किसी एक जाति के लिए किया हो, एक धर्म के लिए किया हो, हर जाति हर धर्म के लिए किया। बौद्धों को भी स्थान दिया। तो कांग्रेस पार्टी ने हर किसी को उस जगह लाके खड़ा किया। लेकिन इसके बाद बताइए, क्या ईसाइयों के इतने ईसाई बनने से क्या सब ईसाई राज्य हो गए, या वो छीन ले गए, उठा ले गए, सब कुछ कर ले गए? नहीं, बिल्कुल गलत। इसी तरीके से आप देखिए, जो कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम बनाए, क्या वहां पर हिंदुओं के घरों पे कब्जा कर लिया गया, या क्या कर लिया गया, या क्या हो गया? कुछ नहीं। अच्छे से लोग जीवन जिए और कहीं किसी के ऊपर गलत नहीं हुआ। और इसी तरह से दूसरे, तो आप ये समझ लिए, पिछड़ों को भी कांग्रेस ने ही स्थान दिया और पिछड़ों को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। पिछड़े समुदाय से राष्ट्रपति भी बनाया और नीचे भी ले गए। महिलाओं को भी सम्मान दिया। प्रतिभा पाटिल को पहली महिला राष्ट्रपति बना के खड़ा किया। तो अब आप सोचिए, सिख प्रधानमंत्री भी बनाया। तो ये सारी चीजें आज सामने, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सबको प्रतिनिधित्व दिया। और कांग्रेस पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष भी जो है वो दलित समुदाय से आते हैं। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सब जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन बताइए मुझे, एक भी दलित मुख्यमंत्री है क्या देश के अंदर? क्या एक भी मुस्लिम मुख्यमंत्री है इस देश के अंदर? क्या एक भी ईसाई मुख्यमंत्री है इस देश के अंदर? तो आप कहेंगे नहीं, कोई नहीं। जी हां, आज कोई भी नहीं है, न दलित है, ना मुस्लिम है, ना ईसाई है। जबकि गोवा, केरल, इन सब में ईसाई जो है यूं की संख्या काफी है, नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों में, लेकिन नहीं, आज यह स्थिति। और केंद्र शासित जो सूबा है जम्मू कश्मीर, वहां पर तो सदैव मुस्लिम रहे और पहला मुख्यमंत्री ही वहां कांग्रेस के ही सहयोग से बना था, मुस्लिम। और उसके आज भी जो मुख्यमंत्री है वो भी कांग्रेस के सहयोग से बना है। तो आप ये जान लीजिए, जहां मजबूरी हो वहां ये भले किसी को दे दें, नहीं तो ये मनुवादी हैं, मनुवाद करेंगे और ऐसे ही आपको मारेंगे, पीटेंगे, लिंच करेंगे और पेशाब करेंगे। बस यही करेंगे और नफरत फैलाएंगे और आपके अंदर डर पैदा करेंगे। हिंदू खतरे में है, इतना बड़ा हिंदू समुदाय खतरे में है, तो फिर आप क्या कर रहे हैं? यानी
आपने इस देश को खतरे में डाल दिया है, जबकि उन्होंने उनको सत्ता देकर भी देश को बचाया और उन्होंने ही संरक्षित किया। इसीलिए कन्नन गोपीनाथन की बात बिल्कुल सही है। इंडिया कांग्रेस एक आइडिया है और वह आइडिया जो सबको साथ लेके चलता है, उसके लिए त्याग भी करता है, लेकिन ये देना नहीं जानते, लेना जानते हैं, अडानी को कमवाना जानते हैं। यह जानने की जरूरत है। जय